हिंदू धर्म में भागवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान तब दिया था जब उन्होंने सभी शस्त्र त्याग दिए थे और हार मान ली थी। इस दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया था और उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। यदि आप भी अपने जीवन के मुश्किल हालातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो एक बार श्री कृष्ण की इन बातों को ध्यान से सुने, आपके जीवन में अवश्य बदलाव आ जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वही अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदला लेने में समय बर्बाद ना करें। आपको चोट पहुंचाने वाले लोग अंत में अपने कर्म का सामना जरूर करेंगे। अकेले रहने वाले लोग कभी व्यस्त या घमंडी नहीं होता, बल्कि वो दूर रहता है दिखावे और उन लोगों से जो उनके अहमियत को नहीं समझते हैं। किसी ने ईश्वर से पूछा, क्या आपको हंसी आती है? ईश्वर ने कहा, मुझे 2 वक्त पर हंसी आती है। पहला, जब कोई गिर जाए और लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जब कोई ऊपर उठे और लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं जिसको नीचे गिराता हूँ उसे कोई ऊपर उठा नहीं सकता और जिसको मैं ऊपर उठाता हूँ उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। प्रगति इतनी हो गई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी दिखाई सुनाई दे देती है और गिरावट इतनी हो गई है कि पास बैठे व्यक्ति की तकलीफ और पीड़ा दिखाई नहीं देती। एक बात हमेशा याद रखना, 25-30 वर्ष के बाद एक समय आएगा जब कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा इमोशन या दुख नहीं समझेगा। अगर कुछ पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि क्या करते हो और कितना कमा लेते हो। घर की बहू की बुराई अपने आस पड़ोस में ना करे। जब आप बिस्तर पकड़ लेंगे तब ना तो आपके पड़ोसी आपकी सेवा करने आएंगे और ना ही आपकी बेटी आएगी। उस समय आपकी बहू ही काम आएगी। अगर आज उसे इज्जत और मान देंगे तो वे आपका बुढ़ापे संवार देगी। छोटी सी गलती करने पर लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि ये माँ बाप के दिए हुए संस्कार ही है। माँ बाप के चरित्र पर सवाल उठा देते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि एक ही घर में पैदा हुए लोगों में से एक चोर बनता है तो एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साधु संत बनता है। इसलिए किसी के चरित्र को देखकर उसके माँ बाप या परिवार के संस्कारों पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। एक कड़वा सच यह भी है कि जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रब बन जाती है। परिवार में भी जिम्मेदार व्यक्ति का यही हाल होता है। फूल गवाह है कि जो अच्छा है वही तोड़ दिया जाता है। वैसे जो इंसान सबसे अच्छा होता है लोग उसे उसकी अच्छाइयों की वजह से ही तोड़ देते हैं। जब कोई आपको गलत बोले या अपशब्द बोले तो घबराना नहीं या गुस्सा नहीं होना, क्योंकि कर्मों की आवाज़ हमेशा शब्दों की आवाज़ से ऊंची होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में कितनी बुरी चीज़ें चल रही है, आप अभी भी उन लोगों से आगे हैं जो अभी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ज़िंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वो दिन हो जिसका आपको सालों से इंतज़ार था। कितनी अच्छी वाणी है श्री कृष्ण की। जब हमारे दांत नहीं आए थे तो भी हमारे आहार की व्यवस्था माता के दूध के रूप में प्रभु ने की थी। जब दांत आ गए हैं तो प्रभु ही हमारे आहार की व्यवस्था करेंगे। इसलिए चिंता मत करिए और प्रभु पर अटूट और दृढ़ विश्वास रखिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। एक ईश्वर है जो देते बेहिसाब है और एक हम हैं जो नाम भी जपते गिन गिन कर है। जो लोग सुबह सुबह भगवान की शरण में जाते हैं उन्हें दिन भर किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। एक परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्ज़ी से होता है।
जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना काम करते रहो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता हो, कभी किसी के द्वारा विचलित ना हो पाता हो, जो कभी भय तथा चिंता में स्थिर रहता हो, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्त कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्त ना करे तो अगला 84 लाख योनियों में जन्मों का प्रारंभ भी इसी जन्म से होता है। गीता में परमात्मा प्राप्ति के सारे तरीके बताए गए हैं, इसलिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। सदैव खुश रहो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। समय अच्छा हो या बुरा, एक दिन गुजर ही जाएगा, इसलिए कभी भी खुद को कमज़ोर ना होने दे। हमेशा धैर्य रखे और खुद पर भरोसा, क्योंकि हमारे हाथों में सिर्फ कर्म करना है, बाकी तो ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। गीता के अनुसार मनुष्य को केवल दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानते हैं। इंसान की पहचान करनी है तो चरित्र से करिए, सूरत से नहीं, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। कितनी भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, यह वक्त है बदलता ज़रूर है। कभी भी हार मत मानना, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। हमारा आने वाला समय कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में किस तरह के काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप क्या करने से होता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप जीव हत्या करना है, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है।